हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट क्लासेस पे। और आज हम एक चैप्टर लेकर के आए हैं, बहुत ही डिमांड भी है उसका। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे दोस्तों को दिक्कत क्या हो जाती है कि वो बोलते हैं कि क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन पे जल्दी हम सेट नहीं कर पाते हैं। तो भैया मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूं कि जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ये जो आपका एलिगेशन, ऐसे तो इसका नाम रखा जाए एलिगेशन, और मिक्सचर इसलिए इसका नाम रखा गया है कि जब हम कोई दो वस्तु को या किसी भी दो क्वालिटी वाले या दो क्वांटिटी वाले वस्तु को हम अलाइन करते हैं, मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं, तो हमको एक नया मिक्सचर प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को समझने से पहले मैं एक बात बता दूं, और ये सब चैप्टर पे लागू होती है कि देखिए कोई भी चैप्टर हो, उसको जब आप चाहते हैं कि उस पर आपका पूरा का पूरा कमांड हो, तो उसको पहले आप एकदम जीरो लेवल से उठाइए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप रनिंग करने के लिए जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपके गुरुदेव भी आपको बताते हैं, आपके दोस्त या आप खुद से भी कमिट करते हैं कि आज हमको धीरे धीरे वॉक करना है, धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ानी है, और एक टाइम आएगा जब आप भी एक अच्छे धावक के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक उसी तरह मैथमेटिक्स भी है। मान लीजिए आप एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला चैप्टर कंसेप्ट आपने पढ़ा, और इस कंसेप्ट को डायरेक्ट आप ऊपर में जाके यूज करेंगे, फिर तो वो वाली बात हो गई कि पहला दिन घर से निकले और पहाड़ पे आपने दौड़ लगा दी। मतलब आपको वो दौड़ इतना टफ लग जाएगा कि अगले दिन आपको जाने की हिम्मत नहीं होगी और आप रनिंग करना ही छोड़ दोगे। तो यही चीज़ है, जब इस चैप्टर को आपने पढ़ा, कंसेप्ट को आपने सीखा, तो उन कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से आप उठाइए, जीरो लेवल से बनाइए, पढ़िए, समझिए, और धीरे 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 आपका माइंड जो है उस चीज़ को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको बिल्कुल आराम से अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एलिगेशन है, आपको पता है कि ये हम दो वस्तु को मिलाते हैं। जैसे कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको वर्ड आएंगे, जैसे आएगा मिश्रण। ठीक है, बहुत आराम से समझिए। एक आएगा औसत। औसत क्या आएगा? औसत मात्रा आएगा या मूल्य आएगा। ठीक है, ये आएगा मिश्रण, औसत मात्रा या मूल्य। और तीसरा चीज फिर नए मात्रा का अनुपात या नए मात्रा का भाग या नया मात्रा कितना। ये तीन चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो जरा ध्यान से समझिए कि जब भी आप दो वस्तु को मिलाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली उसमें एक सस्ती वस्तु होंगी और एक महंगी वस्तु होंगी। और वस्तु क्या मिलाएंगे, या तो वस्तु का क्वालिटी मतलब क्वांटिटी दिया रहेगा, मतलब कि 1 kg और 10 kg को मिला के नया मिश्रण तैयार किया 50 kg वाला, तो उस 50 kg में बताइए कितना kg ये होगा, कितना kg ये होगा। तो वो तो डेफिनेटली क्लियर है ना। अगर आपसे कोई पूछ दिया ऐसा कि 20 kg और एक 50 kg, और वस्तु हमेशा होगा, मान लो चावल है, ठीक है, दो वस्तु भी रह सकता है, दूध और पानी भी हो सकता है कि नहीं है। लेकिन हम सेब और पानी को मिला सकते हैं क्या? नहीं मिला सकते हैं। बनाने को तो हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे सैलोनिज्म पढ़ते हैं तो कुछ चीटियाँ घोड़ा है कर ही सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो जो चीज़ अलाइन हो सकती है वही होगी। मान लीजिए चावल है, एक है 20 kg और एक है 50 kg। ऐसा नहीं है कि चावल में चीनी बोल देगा, हाँ दूध में पानी मिलता है बोलेगा, है ना। तो अगर 20 kg वाली चावल है, 50 kg वाली चावल है, और बोलेगा नया मिश्रण हो गया 70 kg, तो आपसे पूछ देगा कि भाई ये बताइए इसमें दोनों का फिर रेशियो कितना है। तो वहीं तो रहेगा, 20 kg ही रहेगा और ये 50 kg ही रहेगा, 0 0 कट गया, 2:5। हम इसलिए ऐसा बताएं कि क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा, आपका प्राइस ऑलवेज क्या रहेगा? प्राइस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? प्राइस रहेगा। तो कैसे रहेगा? एक का सस्ता रहेगा और एक का
महंगा रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा भाई? क्योंकि जब थोड़ा अंतर नहीं होगा तो फिर उसके अनुपात में भी तो अंतर नहीं होगा। तो आइए वो क्या होता है देखिएगा, गौर से समझिएगा। एक रहेगा सस्ती और एक रहेगा महंगी वस्तु, ठीक है। एक सस्ती वस्तु और एक महंगी वस्तु। तो सस्ती वस्तु जो रहेगा उसका प्राइस कम रहेगा और महंगी वस्तु का प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो आपको दिया रहेगा इन दोनों वस्तु को हम मिलाते हैं। क्या करते हैं? हम मिलाते हैं, ठीक है। और हम जो मिलाते हैं तो इसमें एक नया वस्तु का, अब यहाँ पे क्या दे रहा है वो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे मूल्य है और यहाँ पे अगर मूल्य है तो ये भी जो बीच में आएगा वो मूल्य ही होगा, क्योंकि ये जो होता है ये एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज होता है। क्या होता है? ये एवरेज। यहाँ पे सस्ती वस्तु, यहाँ पे महंगी वस्तु, उसका क्रय मूल्य दिया रहेगा। उस दोनों को हमने मिला के नया मिश्रण तैयार किया। तो नया मिश्रण यहाँ पे केजी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मूल्य का एवरेज मूल्य ही आएगा, केजी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में डगमगाना नहीं है कि हमको एवरेज क्या मानना है। तो एवरेज आपका मूल्य निकलेगा। और एक चीज़, ये एवरेज का ही है, ऐसा प्रॉपर्टीज है कि एवरेज जब भी होता है वो छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का होता है, मतलब छोटा मान और सबसे बड़ा मान के बीच का होता है। तो अगर ये सस्ती वस्तु है और अगर ये महंगी वस्तु है तो आपको पता होना चाहिए ये जो मूल्य होगा इस दोनों के मान के बीच में ही होगा। अरे मेरी बात समझ में? तो इसको जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस में, बताइए। माइनस, मान लीजिए ये आपका सपोज दैट ए है और ये बी है और यहाँ आपने सी निकाला। तो ये जो निकलेगी ये मात्रा निकलेगी। यहाँ पे क्या निकलती है? मात्रा का अनुपात। क्या निकलता है? मात्रा का अनुपात। बस इतनी ही ये डायग्राम आपको याद रखना है। यहाँ पे सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य प्राइस दिया रहेगा, यहाँ पे महंगी वस्तु का प्राइस दिया रहेगा, बीच में एक एवरेज प्राइस रहेगा जो इस दोनों मान के बीच का होगा। और उसके बाद नीचे जो आएगा जो आपका रेशियो निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो इसको चूंकि ये यहाँ पे ये क्या है? छोटा है, इससे ये बड़ा होगा तो यहाँ कर देंगे b माइनस सी। और यहाँ पे चूंकि ये छोटा ये बड़ा है, यहाँ पे कर देंगे c माइनस बी। कहने का मतलब आप किसी से किसी में घटा लो, इसको घटा लो ऐसे, बस माइनस में नहीं लिखना, इसको घटा दो ऐसे, माइनस में नहीं लिखना। इतना इसको इसमें से याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो निकलेगा आपका, ये प्राइस का अनुपात नहीं रहेगा, ये मात्रा का अनुपात होगा। क्या होगा? आप इस डायग्राम को अच्छे से देख ले। ये सस्ती वस्तु, ये महंगी वस्तु, और यहाँ पे मूल्य प्राइस होगा और ये मात्रा का अनुपात होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका डायग्राम का आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए एक हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या, थोड़ा देर के लिए समझिए, पॉपुलेशन कितनी है? 40,000, ठीक है। वो बढ़ के हो गई 60,000, 60,000 हो गई। तो आपसे एक चीज और दे रखा है कि मेल की जो जनसंख्या है, मेल की जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का, किसका? कुल जनसंख्या का मान लीजिए 50% है और फीमेल का कितना है? 65% है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, क्या बताइए? कि मेल की जनसंख्या निकालिए, फीमेल की जनसंख्या निकालिए अलग अलग। तो देखिए आपको देखने से लग रहा होगा कि ये डायग्राम हमारा बन रहा है। क्यों बन रहा है? कि सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज निकाल लीजिए। कितना बढ़ा? 20,000। कितना पे बढ़ा? 40,000 पे, यानी 20 का 2 कर दिया 40, और यहाँ पे आप कर सकते हैं गुना 100 कर दीजिए। परसेंटेज निकल गया आपका 20 दूनी 40, 2 से 50%। कितना निकल गया? आपका 50%। तो इसको मान लेते हैं हम 40 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं 40, कोई दिक्कत? ये हमारा है, हमने परसेंटेज निकाल लिया। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एक सस्ती तो ये होगी भाई कि 40% है, कम है, और दूसरा हो गया
65%, ये ज़्यादा है। दोनों का जनसंख्या मिला हुआ है, अभी ये कॉमन है, मिला हुआ है, बढ़ के और ये कितना बढ़ा देखिए 50%, कितना बढ़ा 50% बढ़ा। तो अब इसमें से जो हम निकालेंगे ये क्या होगा, हमारा फीमेल और मेल की क्या होगी, अनुपात होगी। तो अगर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 15% और ये हो जाएगा 50 में से 40, तो ये हो जाएगा 10%। अगर इसको निकालेंगे तो 3:2 हो जाएगा। रेशियो क्या हमारा हो गया 3:2। और हम बार बार बताएं ये हमारा क्या मात्रा है, क्वांटिटी है, ये हमारा क्या है क्वांटिटी है। तो अब किसी में भी सेट करेंगे, आप किसी में भी निकाल सकते हैं। अगर पूछेगा बढ़े हुए में अनुपात कभी भी जनसंख्या का चेंज नहीं होता है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो अगर 3×2 कितना है 5 हो गया, तो 5 बराबर कितना है बताइए 40,000। 5 बराबर कितना है 40,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8,000। कितना हो गया 1 बराबर 8,000। तो अब आपको मेल की, क्योंकि ये मेल है ना यहाँ पे, तो ये मेल की पूछेगी तो हो जाएगा 24,000 और इसका पूछेगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16,000। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं समझिए। मान लीजिए कि 25 रुपया प्रति केजी ग्राम, ठीक है, रुपीज़ पर केजी वाले चीनी को एक दूसरे तरफ के चीनी उसका था 35 रुपया पर केजी, ठीक है, इसको मिलाया गया, इसको क्या किया गया मिलाया गया। तो नया जो बना, नया जो आपका चीनी मिश्रण बना उसका मूल्य उन्होंने रख दिया 50 रुपया पर केजी। तो पूछ रहा है कि मिश्रण में मात्रा कितनी होगी, तो कितनी होगी निकाल लीजिए। तो 50 केजी है, घटाइए 25 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आ जाएगा 5 तिया 15, 5 25, यानी 5:3। कोई दिक्कत, 3:5, ये मात्रा का अनुपात क्या होगा 3:5। अगर आपको यहाँ पे कह दिया जाए कि भाई इसकी मात्रा निकाले, तो मात्रा तो यहाँ दिया हुआ है नहीं कहीं पे, तो इसमें हम मात्रा नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ हम मात्रा का अनुपात निकाल सकते हैं। हाँ, अगर ये बोल देता कि 60 केजी वाले मिश्रण में, मान 60 नहीं, थोड़ा देर के डाटा सही लीजिए। अगर ऐसा आ जाता, क्वेश्चन ऐसा रहता कि देखिए 25 रुपया प्रति किलोग्राम और 35 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चीनी को 72 किलोग्राम वाले मिश्रण में मिलाकर 50 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा गया, तो बताइए उस मिश्रण में चीनी की मात्रा, दोनों प्रकार की चीनी की मात्रा कितनी थी। तो आराम से आप निकाल लेते। पहले तो आप ये पता है कि भाई ये एवरेज है, क्योंकि मूल्य का एवरेज मूल्य ही हो सकता है और ये इस दोनों के बीच भी करे। अच्छा हाँ, ये भी एक चीज़ गड़बड़ कर दी हम लोग, 25-35 है तो इसको हमको 30 रखना चाहिए था, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं हो सकता, 30 होगा। तो ये हो गया 5 और ये भी हो गया 5। यही जो चीज़ ध्यान रखना है, हम ऊपर के डाटा को नहीं देखे थे, यहाँ भी रखना है 5, यहाँ भी रखना है 5, तो अनुपात हो गया 1:1। ठीक है, तो अब 72 केजी का है अगर, तो मान लीजिए, तो अगर इसमें हमको पूछा जाएगा कि मात्रा कितनी होगी, हम कह देंगे 36 केजी इसका होगा और 36 केजी इसका होगा, और इस तरह हम निकाल लेंगे। तो आई बात समझ में। तो एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या दिया रहेगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे दिया रहेगा मूल्य, 2 मूल्य रहेगा, एक रहेगा सस्ती और एक रहेगा महंगी। उस दोनों को मिला करके एक मिश्रण तैयार किया जाएगा और उसका भी मूल्य दिया हुआ रहेगा, या अगर मूल्य नहीं दिया हुआ रहेगा तो किसी ना किसी तरीके से मूल्य जरूर ज्ञात करेंगे उसका, उसमें रहेगा वैसा क्लू दिया रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा मूल्य, किसका मूल्य, मिश्रण का, और ये क्या कहलाएगा आपका, ये हो जाएगा एवरेज। उसके बाद आप इसको घटा के निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ निकलेगा और यहाँ पे कुछ निकलेगा, ये हो जाएगा मिश्रण में दोनों प्रकार के
वस्तु का अनुपात। ठीक है, ये हो जाएगा मिश्रण में दोनों प्रकार के वस्तु का अनुपात। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं धीरे धीरे और देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 63 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय, 63 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि एक सस्ती वाली चाय है और एक महंगी वाली चाय है और मिश्रण का भी मूल्य दे रखा है उन्होंने 72 किलोग्राम प्रति किलो। तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया एवरेज, ये क्या हो गया एवरेज मूल्य। तो आप निकाल लीजिए, पूछ रहा है कि मिश्रण का किस अनुपात में मिला है, अनुपात मांगा जा रहा है। तो ये हो गया आपका 63 सस्ता वाला है, ये हो गया 90 महंगा वाला है। ठीक है, आप उल्टा पुल्टा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए एवरेज क्या है 72। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, आप घटा दीजिए, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9। तो 9 से कितना बार 9 दूनी 18, 2:1। इसमें किस अनुपात में लाया जाएगा, 2:1 के अनुपात में लाया जाएगा। यहीं अगर दे देता कि नए मिश्रण का अगर मान लीजिए वजन दे देता सपोज दैट 48 kg, ठीक, तो आपसे पूछा जाता कि भाई नए मिश्रण में बताइए मात्रा कितनी होगी वस्तु की चीनी की। तो 2 1 3 है तो 3 बराबर 48 कर देते, तो 1 बराबर कितना हो जाता 16। तो ये होता 32 kg और ये हो जाता 16 kg। तो आप मात्रा भी निकाल लेते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखें और समय के अंदर बनाने का कोशिश करें। देखिए अब आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए ये जो हमारा क्लू है ना, सब कुछ का बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि देखिए कि मान लीजिए दूध और पानी है, तो सपोज दैट यहाँ रखिए दूध और यहाँ रख दीजिए आप पानी, इसी को तो मिलाया जाता है। दूध का प्राइस आपको नहीं दिया गया है, पानी का प्राइस नहीं दिया गया है, तो आप जानते हैं एवरेज में आप मानते थे, कितना मानते थे 100, यहाँ पे हम मानेंगे 1। हम मान लेते दूध का प्राइस है 1 रुपया पर किलोग्राम और पानी तो भाई बिकता नहीं है हमारे बिहार में, और बिके तो बिके, हम तो नहीं खरीद के पीते हैं, तो हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 1, वो हो गया 0। ऐसे मिश्रण में हम पानी के मूल्य को नहीं मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 रुपया पर केजी, ये हो गया 0 रुपया पर केजी। तो अगर अभी वो इसको मिला रहा होगा तो उसका क्रय मूल्य कितना है, CP कितना हो गया 1 रुपया। 1 kg का मान लीजिए 1 kg दूध मिलाएगा, 1 kg पानी मिलाएगा, जो मिश्रण तैयार करेगा उस मिश्रण का प्राइस कितना हो गया 1 kg। लेकिन जब वो उसको बेचता है, जब वो उसको बेचता है, अब जिस भी हिसाब से बेचे, जो मिलाकर बेचे, अब दूध कम कर दे या पानी ज़्यादा कर दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन देखते हैं बाद में, तो उस पर उसको 20% का लाभ होता है। यानी क्या दे रहा है उसका विक्रय मूल्य, क्या दे रहा है विक्रय मूल्य। यानी 1 kg दूध को ही जब वो बेचता है तो उस पर 20% का उसको लाभ होता है। 20% का मतलब क्या होता है 5/6, ये ना होता है। अब बोलेंगे कैसे होता है 20% का, 20% लाभ का मतलब हम लोग लिखते हैं 120%, मतलब उसको 120% का लाभ होता है और 120 को ही हम लोग लिखते हैं 5/6। तो उसको कितना हो गया 1 पे 5/6, उसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो, अरे भाई अगर वो मान लीजिए 20% लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब वो प्राइस कितना ले रहा है उससे 120% ले रहा है, कॉमन सी बात है। तो जब 120% ले रहा है तो उसका ये क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। SP का मतलब हो गया कि वो जो नया दूध जो मिश्रण तैयार किया है उसका वो प्राइस हो गया पर केजी, तो हो गया 5/6। अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये तो ऑलरेडी हो जाएगा 5/6, क्यों 0 में से माइनस होगा कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से 5/6 अगर कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 1/6, ये 6 और ये 6 कट गया, 5:1, यानी किस रेशियो में रहेगा बताइए 5:1 के अनुपात में इसको मिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है 14 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को, एक गेहूं है जिसका प्राइस है 14 रुपया 40 पैसा पर केजी,
और एक गेहूं है जिसका है 11 रुपया 40 पैसा पर केजी। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम। देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है कि हम एलिगेशन में बन सकते हैं कि एक कितना है 14 रुपया 40 और एक कितना है 11.40। ठीक है, इसको मिलाया गया तो उस मिश्रण का प्रति किलोग्राम कितना है 12.60। और पता है ये क्या निकलता है, आपको पहले ही कह चुके हैं कि ये जो अनुपात होता है ये मात्रा का अनुपात होता है। घटा लीजिए, 12.60 में से 11 चला गया 1.20 होगा या नहीं होगा। इसमें 120 नहीं हो जाएगा, इसको घटा लीजिए या फिर जोड़ लीजिए, जो करना है। इसमें घटाना है जोड़ना कुछ भी हो, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा। तो 40 हो गया 13 यानी 180 1.80 सॉरी 1.80। देखिए दशमलव दशमलव चला गया, 0 चला गया, 12 और 18 बचा तो 6 दूनी 12 6 तिया 18। 2:3 के अनुपात में इसको मिलाया जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, देख रहे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके रखें। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार को 30 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल, ठीक है, एक चावल है जिसका 30 रुपया प्रति किलोग्राम है प्राइस, दूसरा है 40 रुपया प्रति किलोग्राम है प्राइस, के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। डेफिनेटली है, जब मिश्रण का मूल्य है तो एवरेज मूल्य हो गया, और मिश्रण में जो चीज़ मिलाया गया है क्वांटिटी दो अलग अलग तरह के, उसका अलग अलग मूल्य जो है वो आपका दे रखा है। तो सस्ती वाली इधर कर दीजिए 30, महंगी वाली कर दीजिए 40, और बीच में जो मिश्रण का मूल्य है एवरेज 33। देखने से क्या रहा है, देखो हम इस दोनों के बीच का है, घटा दीजिए तो 7:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन से ही भरना है। इस पर मैं और क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, 15, 20, 25 अच्छे लेवल का क्वेश्चन। देखिए एसएससी 2000 का परीक्षा 2009 में पूछा गया है कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% वाला सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। देखो पूरे अल्कोहल यानी मिश्रण के सांद्रता का दे दिया गया है 35%। आराम से निकाल लीजिए, 30, 50, बीच में कितना है 35, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5, 5 से कट गया 3:1, ये आपका हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए कह रहा है, यही बात को ध्यान रखना है। आप कभी ढूंढिएगा मत क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको ढूंढते हुए आ जाएगा कि हम एलिगेशन पे बनेंगे। मतलब अगर पहला एक वस्तु, दो वस्तु रहेगी या एक ही वस्तु का दो प्रकार रहेगा, एक सस्ता वाला एक महंगा वाला, है ना। जो सस्ता और महंगा होगा वो हमारा हो गया, और जब उससे मिश्रण तैयार करेंगे तो उस मिश्रण का जो प्राइस होगा वो एवरेज मूल्य होगा हमारा, वो बीच में आएगा। और नीचे जब माइनस करके रखेंगे तो वो हमारे मिश्रण में, किसमें, मिश्रण में, याद रखेगा मात्रा का क्या होगा, अनुपात होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखा जाए कि 48 रुपया प्रति केजी मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में, 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए ये भी ध्यान देना है कि ये जो 60 किलोग्राम है ये किसका है, ये मिश्रण का वेट है। किसका है, मिश्रण का वेट है। जब हम इससे तुलना करेंगे तो मिश्रण में ही निकलेगा, है ना, कि कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पे है 48 और वहाँ पे है 55 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, मूल्य हो गया, एवरेज मूल्य दे रखा है 52 रुपया 50 पैसा। कोई दिक्कत, तो आपका जो ये निकलेगा यहाँ पे क्या निकलेगा, मात्रा निकलेगा। मात्रा निकाल लीजिए तो यहाँ पे घट जाएगा तो 2.5 और यहाँ कितना हो जाएगा, 52 है ना, 52 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 48, 4.5, यही तो हो जाएगा। दशमलव कट गया तो 5 × 25, 5 × 9 45। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ये हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि मिश्रित चीनी की मात्रा कितनी है ना। हाँ, कितनी चीनी मिलाई जाए, कौन सी चीनी, 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी। ध्यान रखिएगा चीनी दो है, तो ये जो 60 किलोग्राम दे रखा है किसकी वेट है, ये 60 किलोग्राम इसका है,
ये 60 kg ये है कि 48 रुपया प्रति किलोग्राम वाली 60 kg चीनी में, 60 kg चीनी नहीं, ये 60 kg है, तो पूछ रहा है कि ये चीनी कितना मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ये हो जाए। तो आप बताइए 5 बराबर दे रखा है 60, तो 1 बराबर हो गया नहीं 12, तो ये हो जाएगा 12 नमा 108 kg। क्या निकल गया? ये मिश्रण में किसका है? 48 रुपया पर केजी वाले का। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले हमने मिश्रण से मात्रा निकाल लिया, अनुपात, मात्रा का अनुपात जैसे ही निकला, उसके बाद हम देख रहे हैं कि दे रखा है कि 48 रुपया पर केजी कितना है? 60 kg है। तो बोल रहा है ये वाला कितना केजी हो, तो ये 5 बराबर 60, यानी 12 पंचे 60, तो 1 का वैल्यू 12, तो 9 का वैल्यू 108। ये हमारा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यही क्वेश्चन है, इतना ही है। अगला हम लोग इसके बाद आप लोग बनाइएगा, RS अग्रवाल है या जो भी है उसका बिल्कुल 0 लेवल से बनाइएगा, और जब आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगी, और जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद करेंगे आपको ये हमारा एलिगेशन का ये अच्छा लगा होगा मेथड, कंसेप्ट। इसके बाद हम 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, धमाकेदार क्वेश्चन होगा, और आपका जो भी कठिनाई होगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।